नमस्कार, मैं श्रवण कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्काई अराज एकेडमी पे। आज एक्सरसाइज 1.2 का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे हम। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो पहले इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से। पहले से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। देखो, एवरी कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर सिस्टम में कंपोजिट नंबर को डिटेल में समझाया गया है। मैं थोड़ा शॉर्ट में एक और भी दे देता हूँ। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो कि मैं एक नंबर लिया 12। क्या एक कंपोजिट नंबर है? तो हम चेक करेंगे इसका फैक्टर करके। 2, 6, 2, 3, 3, 1। तो हमने देखा कि इसके फैक्टर 2 से अधिक हैं। जब किसी नंबर के फैक्टर 2 से अधिक होते हैं तो उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। हिंदी में इसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब है नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो, इज यूनिक, इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे, इसके जो फैक्टर होंगे वो यूनिक फैक्टर होंगे। आगे लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर क्या कहलाता है? किसी भी नंबर को ऐसे फैक्टर करना ही प्राइम फैक्टर कहते हैं। उसे हम हिंदी में इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिख लिया 18। अब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 9, 3 से किया 3, 3 बन जा, तो ये इसके प्राइम फैक्टर है। ओके, तो देखो क्या बोला है इसने, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर को कौन सा नंबर जिसके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर फैक्टराइज बोल सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, एज अ प्रोडक्ट। जस्ट लाइक, ध्यान दो, अगर 12 कोई नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3? तो वही बोला है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। इज यूनिक, अच्छा, ये इसके जो फैक्टर होंगे और यूनिक फैक्टर होंगे। बट एक चीज़ समझना है मुझे आगे, ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑक्यूर्स, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर 12 को मैंने ऐसे लिखा तो 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। पहले 3 से डिवाइड कर दिया, 4 आया, फिर 2 से किया 2, तो वी कैन राइट 3 × 2 × 2। तो ये भी सही है। इट मीन्स कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे तो उस नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं, जिसके जो फैक्टर होंगे वो यूनिक फैक्टर होंगे। यूनिक फैक्टर कौन कौन से? 2, 2, 3। अब देखो 2 to 3 भी आया। अगर मैं ऑर्डर चेंज किया फिर भी 3 to 2, अर्थात यहाँ भी 2 बार प्राइम नंबर है और यहाँ भी 3 है, तो 2 बार है और 3 1 बार है। यहाँ भी 2 बार है और 3 1 बार है। ये इसके यूनिक फैक्टर हो गए किसी भी कंपोजिट नंबर के। ओके, तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आप इसको नोट करो, एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको आगे करवाता हूँ। एचसीएफ एंड एलसीएम, हेलो स्टूडेंट,
अब आ जाऊँ कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF को हम बोलते हैं मासा महत्तम समापवर्त्य। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 नंबरों में जब उसका फैक्टर करेंगे उस फैक्टर में जो कॉमन होंगे उससे उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो HCF निकल जाएगा उससे। मैं समझाऊंगा अभी आपको। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब ये क्या लिखा है, कैसे समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल, एक नंबर 12 है, एक नंबर 28 है, और पूछ ले आपसे फाइंड द HCF ऑफ दिस नंबर। तो कैसे फाइंड करना है, पहले देखो 12 का प्राइम फैक्टर करना है। 12 का फैक्टर किया, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, इसके फैक्टर हुए 2, 2 एंड 3। अब ऐसे ही 28 का फैक्टर ले लो, 14, 7, 7, 1। तो 28 के जो फैक्टर हुए वो 2 इंटू 2 इंटू 7। अब बोला देखो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। सभी कॉमन फैक्टर की जो स्मॉलेस्ट पावर है उसे बोला जाता है HCF। तो देखो इसका अगर HCF फाइंड करूँ मैं तो कॉमन क्या है, 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। 2 कितनी बार है, 2 बार कॉमन है। 2, एक बार ये कॉमन, एक बार ये कॉमन, इसका HCF हो गया 2 इंटू 2 4। अगर ये नंबर ऐसा नहीं होता, सपोज मैं बताता हूँ आपको नंबर कैसा हो जाए। एक नंबर हो जाए 12 और एक नंबर हो जाए ये 12 और 84 का फैक्टर HCF फाइंड करना करो तो कैसे हम फाइंड करेंगे। फिर वही बात, प्रोसेस वही है। 12 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर क्या है 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3। 84 का फैक्टर करना है तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसके फैक्टर। अब कह रहा है ध्यान दो, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्रत्येक अभाज्य संख्या जो कॉमन है उसके जो लीस्ट पावर होंगे, स्मॉलेस्ट पावर होंगे, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो HCF फाइंड कर सकते हैं हम। तो देखो इसका HCF क्या आएगा, 2 और 2 यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितनी बार है 1, ये कॉमन है, 2 का 4 इंटू 3 तो 12। इसका जो HCF है वो कितना आया 12। तो इस प्रोसेस से आप HCF फाइंड कर सकते हो। अब बात करते हैं LCM के बारे में कि LCM कैसे फाइंड करें हम। आ जाओ, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म होता है LCM का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे लैसे कहा जाता है, लघुत्तम समापवर्त्य। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। नंबर में जो सबसे बड़ी पावर वाली प्राइम फैक्टर अर्थात अभाज्य गुणनखंड जो होगा, वह नंबर जिसका पावर सबसे अधिक होगा उसके प्रोडक्ट के थ्रू LCM फाइंड कर सकते हैं हम। तो समझना है कैसे। सपोज देखो ये नंबर है 12 और 28। 12, 28 का हमें LCM लेना हो, पहले तो HCF फाइंड कर लिया। अगर LCM फाइंड करना हो तो LCM कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। फिर वही प्रोसेस है, 12 का पहले करेंगे फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 28 का वैसे ही फैक्टर करेंगे, 28 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखो ध्यान दो इसका LCM क्या करना है, जो कॉमन है, जो पावर कॉमन है उसके हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कितना है 2 का स्क्वायर। बाकी देखो फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, यहाँ पर ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर,
इस नंबर में प्रत्येक ऐसी संख्या, ऐसे प्राइम नंबर जो इन्वॉल्व है उसको भी गुना करना है। उसको अगर प्रोडक्ट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ऐसी एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 इंटू 7, 4 दिए 12, 12 7 84, 84 आंसर है इसका। ये तो एक तरीका है प्राइम फैक्टर के थ्रू निकालने का। अब एक तरीका और है, एक मेथड और है एलसीएम फाइंड करने का। अब समझना वो मेथड कौन है और कैसे करेंगे। यहाँ बोला देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो क्या करना है इसमें, 12 का मल्टीपल 12 1 जा 1, 24, चलता जाएगा ऐसे। ऐसे 24 का 28 का मल्टीपल दे लो, कैसे करोगे? चलते जाओ। अब देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो इस दोनों नंबरों में, इन दोनों नंबरों में बात हम करें 12 और 28, इसके मल्टीपल में जो सबसे छोटी कॉमन संख्या कौन सी है, लिस्ट कॉमन संख्या कौन सी है? देखो ध्यान दो 84। अब जो नंबर कॉमन होंगे वो सारे नंबर इससे बड़े होंगे। मान के इसके बाद जो टेबल अगर पढ़ते आगे बढ़ाते जाओगे तो ऐसा कोई नंबर आएगा जो कॉमन दोनों में आएगा, लेकिन वो नंबर इससे बड़ी संख्या होगी, वो संख्या इससे बड़ी होगी। जो संख्या बड़ी होगी तो वो क्या होगा, हाईएस्ट हो सकता है। लिस्ट तो लिस्ट होगा नहीं, लेकिन अपने को लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट मतलब ये जो कॉमन है यही आपका आंसर है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जस्ट लाइक एग्जाम्पल से देखो 2 और 3, इसका एलसीएम फाइंड करना है तो क्या करना है, 2 का टेबल करो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 3 करो 1 6। अब ध्यान दो, कॉमन नंबर देखना है, कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है। ये तीनों संख्या ऐसी हैं जो कॉमन है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, लोएस्ट या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्या जो कॉमन हो और सबसे छोटी संख्या से जो कॉमन हो। कॉमन तो 12 भी है, 18 भी है और 6 भी है। इस सभी कॉमन में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6। तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 6। तो इस मेथड से भी हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको नोट करो, ये आपका कॉन्सेप्ट है एचसीएफ एंड एलसीएम का। प्लीज़ अच्छे से नोट करना है इसको, ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, in case of 2 positive integer, in case of 2 positive integers, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या के केस में, सपोज a एंड b 2 पॉजिटिव इंटीजर है, a एंड b 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो ध्यान दो इसमें रिलेशन क्या है। अगर मैं बात करूं तो HCF ऑफ a एंड b इंटू LCM ऑफ a एंड b इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या के केस में धनात्मक संख्या का एचसीएफ और धनात्मक संख्या का एलसीएम का प्रोडक्ट उस नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ओके। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज
12 और 16 दो संख्या हैं। अब देखो पहले इसका तो HCF निकालना है अपने को, तो प्राइम फैक्टर कर लोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब है HCF कॉमन क्या है, ये है कॉमन, ये है। अब ध्यान दो लिस्ट कॉमन तो क्या है 2 पावर 2 इन बस, तो आंसर इसका 4 है। HCF आपने 4 फाइंड कर लिया, तो हम कह सकते हैं अगर मुझे HCF अगर फाइंड कर लिया 4 आपने यहाँ से, और LCM फाइंड करना हो, LCM ऑफ A एंड B हमें पता है, तो नंबर के प्रोडक्ट इक्वल होता है, तो 12 इंटू 16, तो LCM क्या होगा A इंटू B इक्वल टू 48। इसको चेक कर लेते हैं उस मेथड से जो मैंने सिखाया आपको, जस्ट अभी सिखाया था। अगर मैं 12 का फैक्टर करूं 2 इंटू 2 इंटू 2 3, 16 का फैक्टर करूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो हमने क्या बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल, तो देखो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, और बताया था और उसके अलावा जो नंबर रह जाते हैं, रिमेनिंग नंबर जो रहते हैं उसको भी प्रोडक्ट करते हैं, तो 2 का 4 16 इंटू 3 48। तो इसका HCF और LCM हमने ऐसे फाइंड कर लिया, और डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है, जो गुणनफल होता है, वो एक्चुअल नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आपको समझना है। सपोज ध्यान दो, अगर ये बोल दे कि दो संख्या हैं, उसके HCF और LCM दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या अपने को फाइंड करनी है, हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज ध्यान दो, एक नंबर है, बोल दिया इसने HCF 4 है, LCM 8 है। अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा x, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको पुट करके, HCF इंटू LCM 4 इंटू 8 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एक नंबर 2 है, अगली संख्या क्या होगी x, दूसरी संख्या फाइंड करनी है अपने को, 2 से काट दो 16, संख्या को दूसरी संख्या कितनी होगी 16 होगी। तो ऐसे फाइंड हम कर सकते हैं 2 नंबर के केस में, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल केस। अब है जब नंबर फ्रैक्शन में दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं मिटाता हूँ इसको। फ्रैक्शनल नंबर, इसको बोलते हैं भिन्न। तो ध्यान दो, फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। अर्थात किसी भी संख्या को यदि हम PY/Q के फॉर्म में लिख दें तो वो संख्या कौन सी कैसी हो, किस प्रकार की होगी वो संख्या फ्रैक्शनल नंबर होगी। हिंदी में भिन्न बराबर अंश अपॉन में हर, अर्थात P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब समझो, 2 नंबर दे रखे हैं फ्रैक्शन में, और उसका पूछ ले अगर आपसे HCF, उसका पूछ ले अगर आपसे LCM, तो कैसे फाइंड करोगे, है ना। तो देखो ध्यान दो, इसमें अगर आपको HCF फाइंड करना हो, फ्रैक्शनल नंबर के केस में अगर आपको HCF फाइंड करना हो, तो ध्यान दो क्या लिखेंगे हम, HCF ऑफ न्यूमरेटर
अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एलसीएम फाइंड करना हो, यदि एलसीएम फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। भिन्न के केस में यदि संख्या भिन्न में दे रखा हो तो एचसीएफ ऐसे निकालेंगे, एलसीएम ऐसे निकालेंगे। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दो नंबर है, एक 2/5 है और एक नंबर 3/15 है। अब इसका पूछ ले एचसीएफ। हमने क्या पढ़ा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 2 और 3 का पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं 2 का फैक्टर कर लो, 2 × 1, 3 × 1, कॉमन क्या है 1। तो इसका एचसीएफ कितना आया जी? एचसीएफ 1 आया, तो 1 हो गया एचसीएफ। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर तो 5 का फैक्टर 5 × 1, 15 का फैक्टर 3 × 5। तो ध्यान दो, लीस्ट सो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो ध्यान दो 5 का पावर 1 × 3, तो आंसर कितना आया 15। तो इसका एलसीएम आया कितना जी? 15। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो एलसीएम। 5 का टेबल देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 15 का पढ़ लो, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 35, 40, 45, 55, 60। अब ध्यान दो कॉमन क्या है? 15 कॉमन है और एक 60 कॉमन है। लेकिन अपन से क्या पूछा गया? बताया था एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट संख्या कौन सी है? 15। तो एलसीएम ऐसा भी निकाल सकते हो, एलसीएम ऐसा भी निकाल सकते हो। तो एलसीएम कितना आया? 15। यही इसका एचसीएफ है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले एलसीएम, इसी नंबर का एलसीएम पूछ ले, तो देखो एलसीएम केस क्या है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर तो अंशों का एलसीएम। तो ध्यान दो, जब किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाता है। तो 2 और 3 के केस में कॉमन क्या है जी? 1 कॉमन है, तो एलसीएम इससे हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई कर दो 6 और 5, 15 का निकाल लो एचसीएफ। बोला है ना एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो 5 और 15 का एचसीएफ निकालना है। तो 5 का 5 × 1, 15 का 3 × 5, कॉमन क्या है जी? 5 है, तो एचसीएफ कितना आ गया? 5। एचसीएफ कितना आया? 5। तो यही इसका एलसीएम है। आई थिंक समझ में आ गया हो आपको कि फ्रैक्शनल नंबर के केस में अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर उसके अंशों का एचसीएफ निकाल लेंगे और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर उसके हरों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो एचसीएफ निकल जाएगा। ऐसे ही एलसीएम का केस है, इस फॉर्मूले पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, नोट कर लो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। वीडियो को बहुत ज़रूरी है सर, आपका सपोर्ट ही मुझे और वीडियो लाने में मजबूर करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जितने भी बेसिक पढ़ना था अपने को, हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, तो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू, बाय बाय।